नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय से संबंधित टॉप 50 MCQ जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? तो मानव हृदय का औसत वजन लगभग 300 ग्राम होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा 300 ग्राम। और पुरुष में यह 300 ग्राम होता है जबकि महिला में 250 ग्राम होता है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, मानव हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, हृदय का ऊपरी दायां कक्ष दायां आलिंद कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा दायां आलिंद यानी कि राइट एट्रियम हृदय का ऊपरी दायां कक्ष कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा दायां कक्ष, ये है दायां कक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय का सबसे मोटा भाग कौन सा होता है? तो हृदय का सबसे मोटा भाग लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा, बायां निलय हृदय का सबसे मोटा भाग होता है क्योंकि यह पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है, इसलिए इसकी दीवार सबसे मोटी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय हृदय का सबसे मोटा भाग होता है। बायां निलय आप देख सकते हैं चित्र में, ये है, यहाँ पर है बायां निलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर क्या है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर ऐसे नोड है। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा, ऐसे नोड हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर है। ऐसे नोड से ही हृदय की धड़कन शुरू होती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, ऐसे नोड। अगला क्वेश्चन, शुद्ध रक्त किस कक्ष में पाया जाता है? तो शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम व लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं आलिंद व बाएं निलय में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, बाएं आलिंद व बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। बायां आलिंद व बायां निलय फेफड़ों से आया ऑक्सीजन युक्त रुधिर यहाँ बहता है। तो मतलब कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर मतलब शुद्ध रुधिर बहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी है? तो फेफड़ों तक रक्त को ले जाने वाली धमनी पल्मोनरी धमनी है यानी कि पल्मोनरी आर्टरी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये मतलब कि अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली धमनी पल्मोनरी आर्टरी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय को रक्त कौन सी धमनी देती है? तो हृदय को रक्त कोरोनरी आर्टरी यानी कि कोरोनरी धमनी देती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी हृदय को स्वयं भी ऑक्सीजन युक्त रुधिर चाहता है, जिसे कोरोनरी धमनी देती है। सही तो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो हृदय की मांसपेशी को माइकोकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन सी सही तो जाएगा, माइकोकार्डियम हृदय की मांसपेशी होती है। यही परत संकुचन प्रसार द्वारा रक्त को पंप करती है। मतलब कि माइक्रोकार्डियम एक ऐसी परत है जो संकुचन और प्रसार द्वारा रक्त को पंप करती है। ऑप्शन सी सही तो जाएगा, हृदय की मांसपेशी को माइकोकार्डियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में वाल्वों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में वाल्वों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन सी सही तो जाएगा, 4 वाल्व। पहला ट्राइकस्टेड वाल्व, दूसरा बाइकस्टेड वाल्व जिसे मेट्रल के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा पल्मोनरी वाल्व और चौथा ऑर्टिक वाल्व। तो मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिबलनी कपाट हो गया और दूसरा द्विबलनी कपाट, फिर महाधमनी कपाट और फिर फुफ्फुस कपाट। तो 4 कपाट हो गए। तो वाल्व वाल्व या कपाट एक ही बात होती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच का वाल्व कौन सा है? तो बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच का वाल्व बाइकस्टेड बॉल जिसे मिट्रल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा, बाइकस्टेड बॉल है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। बाइकस्टेड बॉल ये है द्विबलनी कपाट, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विबलनी कपाट पाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है? तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच, ये दाएं आलिंद हो गया और ये दायां निलय हो गया। तो कौन सा कपाट पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राइकस्टेड बॉल यानी कि त्रिबलनी कपाट, ये त्रिबलनी कपाट पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिबलनी कपाट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है? तो हृदय को ढकने वाली झिल्ली पेरिकार्डियम कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेरिकार्डियम। यह हृदय की सुरक्षा करती है यानी कि पेरिकार्डियम हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, पेरिकार्डियम हृदय को ढकने वाली झिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय का स्थान कहाँ होता है? तो मानव हृदय का स्थान वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होता है यानी कि फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की समान धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? तो हृदय की समान धड़कन 72 प्रति मिनट होती है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 72 बार धड़कता है हृदय। अगला क्वेश्चन, हृदय में अशुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो हृदय में अशुद्ध रक्त राइट आलिंद और राइट निलय में पाया जाता है यानी कि दाएं आलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दाएं आलिंद, ये रहा दाएं आलिंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी धमनी ऑर्ट्रा यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑर्ट्रा, जिसे महाधमनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑर्ट्रा सबसे बड़ी धमनी होती है जो बाएं निलय से निकलती है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है
जिसमें शुद्ध रक्त को पूरी शरीर में पहुंचाती है, यानी कि महाधमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को पूरी शरीर में पहुंचाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो हृदय में रक्त का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक ही दिशा में, क्योंकि वाल्व पीछे बहने से रोकते हैं, क्योंकि वाल्व रक्त को पीछे बहने से रोकते हैं, इसलिए हृदय में रक्त का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? तो हृदय के संकुचन को सिस्टोल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिस्टोल कहते हैं। जब हृदय से रक्त बाहर निकलता है उसे सिस्टोल कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय के शिथिलन को क्या कहते हैं? तो हृदय के शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डायस्टोल, यानी कि जब हृदय में रक्त आता है या रक्त बढ़ता है हृदय में तो उसे डायस्टोल कहते हैं, यानी कि शिथिलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय जीवन भर कितनी बार धड़कता है? तो मानव हृदय जीवन भर लगभग 250 करोड़ बार धड़कता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 250 करोड़ बार। निरंतर कार्य करने वाला एक ऐसा अंग है जो लगातार निरंतर जिंदगी भर धड़कता रहता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 250 करोड़ बार मानव हृदय जीवन भर धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त की धमनी कौन सी है? तो हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त की धमनी ओर्टा है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसे महाधमनी के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की धड़कन सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर इस यंत्र से लब और टब की आवाज सुनते हैं, तो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय रोग से संबंधित विशेषज्ञ क्या कहलाते हैं? तो हृदय रोग से संबंधित विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। ये हार्ट से जुड़े लोगों का इलाज करते हैं, तो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय भ्रूण में बनना शुरू होता है? तो मानव हृदय भ्रूण में बनना तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तीसरे सप्ताह में। सबसे पहले विकसित होने वाले अंगों में से एक है हृदय, तो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हृदय में प्रवेश करने वाली सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? तो हृदय में प्रवेश करने वाली सबसे बड़ी शिरा वीना कावा होती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, वीना कावा। ऊर्ध्व अधो वीना कावा शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाती है, तो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। और यह सबसे बड़ी महाशिरा होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्मोनरी शिरा किस प्रकार का रक्त लाती है? पल्मोनरी शिरा यानी कि फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त लाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुद्ध रक्त, यानी कि पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। एक मात्र ऐसी शिरा है पल्मोनरी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी कि शुद्ध रुधिर हार्ट के बाएं आलिंद में लाती है, तो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में सबसे कम मोटी दीवार किस कक्ष की होती है? तो मानव हृदय में सबसे कम मोटी दीवार राइट आलिंद में होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट आलिंद में। तो दायां आलिंद में केवल रक्त ग्रहण करते हैं, मतलब कि आलिंद में केवल रक्त आता है, पंप नहीं करते, इसलिए इनकी दीवारें कैसी होती हैं? पतली होती हैं। तो मानव हृदय में सबसे कम मोटी दीवार राइट आलिंद की होती है, यानी कि दाएं आलिंद की होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय में वाल्वों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हृदय में वाल्वों का मुख्य कार्य होता है एक दिशी रक्त को प्रवाह करना। ऑप्शन जाएगा, यानी कि रक्त को पीछे जाने से रोकना हृदय में वाल्वों का मुख्य कार्य होता है, और एक दिशी प्रवाह करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है? तो हृदय की धड़कन ऐसे नोड से उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और ऐसे नोड से। ऐसे नोड एक प्राकृतिक पेसमेकर है, यहीं से हृदय धड़कना शुरू करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हृदय की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो हृदय की बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेरिकार्डियम हृदय की बाहरी परत कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हृदय के भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो हृदय की भीतरी परत को एंडोकार्डियम, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एंडोकार्डियम कहते हैं हृदय की भीतरी परत। अगला क्वेश्चन, हृदय की मांसपेशी परत है? तो हृदय की मांसपेशी परत कौन सी है? इसका सही उत्तर जाएगा माइकोकार्डियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हृदय की मांसपेशी परत माइकोकार्डियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक कौन लाता है? तो हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पल्मोनरी धमनी लाती है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन, दायां निलय किस में रक्त भेजता है? तो दायां निलय पल्मोनरी धमनी में रक्त भेजता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में दायां निलय रक्त भेजता है। अगला क्वेश्चन, बायां निलय रक्त भेजता है? तो बायां निलय रक्त किसे भेजता है? तो बायां निलय पूरे शरीर में रक्त भेजता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूरे शरीर में बायां निलय रक्त भेजता है। बायां निलय सबसे शक्तिशाली होता है और रक्त को पूरे शरीर में भेजता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की एक पूर्ण धड़कन को क्या कहते हैं? तो हृदय की एक पूर्ण धड़कन को कार्डियक साइकिल कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्डियक साइकिल। इसमें से अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य वयस्क में हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है? तो सामान्य वयस्क में हृदय 5 लीटर पंप करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब कि 1 मिनट में हृदय 5 लीटर पंप करता है सामान्य वयस्क में। अगला ऑप्शन देखते हैं, हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी धमनी देती है? तो हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त कोरोनरी धमनी देती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोरोनरी धमनी। हृदय स्वयं भी रक्त की कमी को महसूस करता है और इसकी आपूर्ति करना चाहता है, जो कोरोनरी धमनी
प्रदान करती है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी कि शुद्ध रक्त। तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन की ध्वनि लब डब किस कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय की धड़कन की ध्वनि लब और टब वाल्वों के बंद होने से होती है। तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्वों के बंद होने से हृदय की धड़कन की ध्वनि लब डब उत्पन्न होती है। जब लब होता है यानी कि ए बी वाल्व बंद होता है जब लब की ध्वनि आती है, और जब सेमिलर वाल्व बंद होता है तब डब की ध्वनि आती है। तो इसका सही तो जाएगा वाल्व के बंद होने से लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को महसूस करना क्या कहलाता है? तो हृदय की धड़कन को महसूस करना पल्स कहलाता है। पल्स मतलब नाड़ी। मानव हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना है? तो मानव हृदय अनैक्षिक मांसपेशी से बना है, ऑप्शन सी से तो जाएगा अनैक्षिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय में रक्त के थक्के बनने की स्थिति क्या कहलाती है? तो हृदय में रक्त के थक्के बनने की स्थिति थ्रोम्बोसिस कहलाती है, ऑप्शन बी से तो जाएगा थ्रोम्बोसिस। यह रक्त प्रवाह को रोक सकता है थ्रोम्बोसिस, तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय में ऑक्सीजन की कमी से होने वाला दर्द क्या कहलाता है? तो हृदय में ऑक्सीजन की कमी से होने वाला दर्द एंजिना कहलाता है, ऑप्शन बी से तो जाएगा एंजिना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय गति बढ़ने की अवस्था क्या कहलाती है? तो हृदय गति बढ़ने की अवस्था टैकीकार्डिया कहलाती है, ऑप्शन बी से तो जाएगा टैकीकार्डिया। जब सामान्य से अधिक धड़कन हो जाती है तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं, इसका सही तो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हृदय गति कम होने को क्या कहते हैं? तो हृदय गति कम होने को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ऑप्शन बी से तो जगह ब्रेडिकार्डिया। जब धड़कन सामान्य से तेज हो जाती है, सामान्य से कम हो जाती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया, और जब सामान्य से तेज हो जाती है तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, इसका सही तो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ऑप्शन बी सही तो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी सही तो जाएगा। यह हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है ईसीजी, इसका सही तो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हृदय की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की गतिविधि को जांचने के लिए यानी कि हृदय की विद्युत गतिविधि को जांचने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी से तो जाएगा हृदय की विद्युत गतिविधि। अगला क्वेश्चन, हृदय का रोग जिसे दिल का दौरा कहते हैं क्या कहलाता है? तो दिल का दौरा कहलाता है, ऑप्शन बी से तो जाएगा माइकोकार्डियल इन्फार्क्शन, ऑप्शन बी से तो जाएगा माइकोकार्डियल इन्फार्क्शन हृदय का रोग कहलाता है, जिसे दिल का दौरा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय को रक्त की आपूर्ति रुकने से कौन सी स्थिति होती है? तो मानव हृदय के रक्त की आपूर्ति रुकने से हार्ट अटैक आ सकता है, ऑप्शन बी से तो जाएगा, यानी कि मानव में हृदय के रक्त की आपूर्ति रुकने से हार्ट अटैक आ सकता है। यह अवस्था कोरोनरी धमनी ब्लॉक होने से होती है, तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मानव हृदय में रक्त रुकने से हार्ट अटैक आ सकता है। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।